हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे भाई राहुल सिंह जी, हमारे विधायक तरुण भनोट जी, ओमकार सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, हुंदेलाल मार्को जी, विजय राघवेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र मरावी जी, हमारे यहाँ के प्रभारी राजेंद्र मिश्रा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष नवनिर्वाचित घनश्याम जायसवाल जी, सुभाष गुप्ता जी, हमारे मैं भूल गया हमारे विधायक यहाँ तरुण भनोट भी हैं, अजय सिंह, पूर्व विधायक उमरिया, नागेंद्र नाथ सिंह, सभी यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा सौभाग्य है कि आज शहडोल संभाग के विराट नगरी में आकर आप सब यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर पालिका को। आज बहुत दिनों बाद कांग्रेस का झंडा शहडोल की नगर पालिका में लहरा रहा है। ये एक शुरुआत है, यहां से ब्यूगल बचा है। अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे कि हम आपके दिल को छूना चाहते हैं। मैं जो कहूंगा आप कानों से मत सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। हम आपके दिल को छूना चाहते हैं। ये प्रेम की नगरी है, मूल्यों की नगरी है, संस्कृति की नगरी है। यहां की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। यही भारत की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों, इतने रस्म हों। और ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हैं। आज हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति ये जोड़ने की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। और यही संस्कृति को कैसे हम सुरक्षित रखें, प्रश्न कोई साधारण चुनाव का नहीं है। आज तस्वीर आप सबके सामने है। क्या प्रयास किया जा रहा है प्रदेश में? बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल की। पर अगर एक अच्छा संविधान, एक बढ़िया संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का? ये आज हमारे सामने चुनौती है। आज हमारे सामने चुनौती है। कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं? अपने संस्कृति का रास्ता या मोदी जी का रास्ता? ये इसीलिए मैंने कहा आप दिल से सुनिएगा, कान से मत सुनिएगा। ये हमारे सामने आज चुनौती है। केवल चुनाव की नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप सब रक्षक हैं। आप सब रक्षक हैं उस संस्कृति की, आप सब रक्षक हैं उस संविधान के। और अगर आप रक्षा करेंगे, हमें कैसा प्रदेश अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, यह तय करेगा ये चुनाव 11 महीनों बाद। कैसा प्रदेश हम सौंपना चाहते हैं? 15-18 साल से बीजेपी की सरकार ने तस्वीर आप सबके सामने है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। अभी बात कर रहे थे स्कूल की। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, छोटे व्यापारियों को व्यापार नहीं, गांव में बिजली नहीं। ये तस्वीर हमारे सामने है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की कैसे व्यवस्था बनाई हुई है। पैसे दो, काम लो। ये तस्वीर आप सबके सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप दिल से सुनिएगा। ये तस्वीर हमारे सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैंने सौदा नहीं किया, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था।
जब विधायक आके मुझे कहते थे हमें इतना पैसा मिला, मैंने कहा मौज करो, मैं सौदा नहीं करने वाला, ये सौदे की सरकार में नहीं चलाऊंगा। मैंने सौदा न करके मध्य प्रदेश की छवि सौदे की ना बने, उसको मैंने सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 अपना मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारे सामने कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, हमारी अर्थव्यवस्था प्रदेश की 70% तो कृषि क्षेत्र पर है। आज ये शेड्यूल का बाजार चलता है कि जो अपना वन उपज बेच के आते हैं, जिनको वन उपज का बोनस नहीं मिल रहा, ये शहर की रोशनी अलग होती, ये शहर में उजाला होता अगर वो आदिवासी भाइयों को सही मूल्य मिले। आज वन उपज भी घट रहा है। ये सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है, मैं तो उनसे पूछता हूं, आपने दिया क्या? जनता को बताइए आपने क्या दिया। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और घर घर में शराब दी। ये तस्वीर आपके सामने है। जगह जगह माफिया राज, बलात्कार, ये आज स्थिति हमारे प्रदेश की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र में हम आर्थिक मजबूती कैसे लाएं, किसानों के साथ कैसे न्याय होए, किसानों को सही मूल्य कैसे मिले। हमारे किसान को जो भटकना पड़ता है खाद के लिए, बीज के लिए, हमने शुरुआत करी थी कृषि क्षेत्र में क्रांति आए जब हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये एक शुरुआत थी। हमने शुरुआत करी थी कि नौजवानों का भविष्य बने। कोई मंदिर या मस्जिद में जाके बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। बेरोजगारी तो तब दूर होगी जब यहां उद्योग आए। हमारे इस संभाग में क्यों नहीं उद्योग आ सकते? इतने प्राकृतिक संसाधन है हमारे कि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। निवेश तब आता है जब विश्वास होता है। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान बदले। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से ना हो। ये हमने एक शुरुआत करी थी। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज का नौजवान की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान के सपने हैं। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये चुनौती है हमारे सामने। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का जब हमारे नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहे। हमारी माताएं और बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं, कितने प्यार से पाला पोसा है, और आज का नौजवान के सामने कोई रोशनी नहीं। यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश की है। हम कैसे यहां औद्योगिकरण कर रहे हैं, पर वो तो विश्वास से होगा। ये पहचान जो भ्रष्टाचार की पहचान है, ये पहचान हमें समाप्त करनी पड़ेगी। और शिवराज सिंह के बारे में क्या कहूंगा। शिवराज सिंह ने 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 18 साल में। जहां जाओ शिवराज जी घोषणा करते हैं। जहां नदी नहीं होती वहां पुल की भी घोषणा कर देते हैं। ये शिवराज सिंह जी है। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, हर बात में झूठ। कैसे ध्यान मोड़ा जाए, कैसे ध्यान मोड़ा जाए। ये आज बचा क्या है बीजेपी के पास? बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। सही बात है, पुलिस, पैसा और प्रशासन। शिवराज जी 11 महीने बचे हैं, हम सबका हिसाब लेंगे, सबका हिसाब लेंगे। डरिएगा मत, डरिएगा मत।
याद रखिएगा, आप तो रक्षक हैं, मध्य प्रदेश के रक्षक हैं, आप संविधान के रक्षक हैं, आप हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। और आज मैं घोषणा नहीं करता, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हमने 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। पूरा प्रदेश आज गवाह है, पूरा प्रदेश आज गवाह, हमें माफी नहीं मांगी, हमने शुरुआत करी थी और 11 महीने बाद फिर से आप सबके भरोसे पूरे प्रदेश को किस पटरी पर ले जाना है। राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कन्याकुमारी से वो कश्मीर तक जाएंगे, वो जनता का ध्यान आकर्षित करने कि देश के क्या हालात हैं। 3,600 किलोमीटर की यात्रा, कितनी तपस्या, कितनी मेहनत आज राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नौजवान आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये राजनीति का लक्ष्य है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की गुमराह और ध्यान मोड़ने की राजनीति से सावधान रहिए। जब हम इनसे पूछते हैं रोजगार का क्या हुआ, ये इनका जवाब है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था, हमसे मत पूछिए कि हमने क्या किया। आप तो ध्यान मोड़ना चाहते हैं। 2013-14 में जो बात करते थे, 2019 में ये बात नहीं करी। पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। इनके पास एक नाम नहीं ले सकते स्वतंत्र संग्राम सेनानी का, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, 11 महीने बाद चुनाव आएगा, ये झंडे लग जाएंगे, मंच बन जाएगा, पर चुनाव के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर और ये मंच नहीं रहेगा, पर हमारा भविष्य क्या रहेगा ये आपको तय करना है। और मुझे विश्वास है, मुझे पूरे शहडोल संभाग में विश्वास है कि जैसे शहडोल नगर पालिका में आज कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, आगे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस का झंडा लहराएगा। हम एक शुरुआत करेंगे। पेंशन की बात हो रही, हमारे आदिवासी भाइयों को तेंदुपत्ता बोनस की बात हो रही, 2003 साल से पेंशन नहीं मिल रहा, वन उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। हम ये वादा करते हैं, हम मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और अपने प्रदेश को फिर से सही पटरी पर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।